वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस, फिर इसके बाद कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बॉडी पे बनाएं या वीक पे बनाएं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो ट्रेडिंग कोर्स के 6 पार्ट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आसानी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाएं और मुख्तलिफ टेक्निक्स का यूज़ करके अपने ट्रेड्स को एक नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाएं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए अपने मेन सवाल की तरफ आते हैं कि व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो लेवल हैं जहां जाके मार्केट पास्ट में रिएक्ट किया था, रिजेक्शन मिली थी मार्केट को या सपोर्ट मिला था। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनको वन बाय वन अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन 5 चीज़ों को फोकस करेंगे, स्विंग्स हाई एंड स्विंग्स लो। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है मल्टीपल रिजेक्शन। थर्ड पे द मूव अवे वाज ड्रास्टिक। और फोर्थ पे हमारे पास द लेवल हैज एक्टेड बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड लास्ट में हमारे पास रिसेंटली रिस्पेक्टेड आर फॉर्म्ड। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में ढालें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए इन सारे क्राइटेरियाज का पूरा होना ज़रूरी नहीं है। अगर पूरे हुए तो बेहतरीन, अगर एक या दो हुए तब भी आप ट्रेड ले सकते हैं। हमारे पास स्विंग हाई एंड स्विंग लो। तो यहाँ से आप देख लें कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, फिर यहाँ से उसको रिजेक्शन मिली है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरा है, फिर यहाँ पे फिर इसको सपोर्ट मिला है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर, वहाँ से फिर रिजेक्शन, फिर सपोर्ट। तो ये इन 2 पॉइंट्स के दरमियान अप एंड डाउन हो रहा है। और यहाँ से अगर ये इस रेजिस्टेंस तक पहुँच जाएगा और वहाँ से ये ब्रेक करने में कामयाब हो गए, फिर कंफर्मेशन के बाद ये एक बुलिश ट्रेंड में हमें देखने को नज़र आएगा। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होकर फिर सपोर्ट की तरफ आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक होकर फिर रिजेक्शन की तरफ जाने के चांसेस हैं। तो दूसरा हमारे पास आता है मल्टीपल रिजेक्शन। तो नाम से क्लियर है कि एक जगह से बार बार रिजेक्ट हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जगह रिजेक्शन मिली है मार्केट को, फिर यहाँ से नीचे गिरी है। नीचे गिरने के बाद यहाँ पे भी काफ़ी कैंडल बने हैं और यहाँ पे भी मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया है। तो हम इन एरियाज़ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखो कि जितनी बार मार्केट एक लेवल से रिजेक्ट होगा उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोर्ट पे रिजेक्ट हो रहा है तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा और रेजिस्टेंस पे तो रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो थर्ड है, द मूव अवे वाज ड्रास्टिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट एक लेवल तक पहुंची, वहाँ से एक मोमेंटम लेके नीचे की तरफ गिरा है। तो इस तरह के लेवल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो ट्रेडिंग करते वक्त कुछ लेवल ऐसे भी हमें मिलेंगे जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, बाद में जाके सपोर्ट बन गए, या सपोर्ट का काम कर रहे थे, बाद में रेजिस्टेंस बन गए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, रिजेक्शन मिली, फिर नीचे, फिर एक बार फिर रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्ट किया मार्केट, मगर फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपवर्ड मूव करने लगा। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, जो पहले रेजिस्टेंस था उस लेवल पे आके उसको सपोर्ट मिली, और सपोर्ट मिलने के बाद वो वहाँ से फिर से रिजेक्ट हुआ, ऊपर गया, फिर से एक लेवल पर पहुँचा, उस पर हम रेजिस्टेंस बनाएंगे, फिर से वहाँ से नीचे की तरफ गिरा। तो ऐसे पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। और लास्ट में हम ऐसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो रिसेंटली फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक चार्ट है, यहाँ पे 2 रिजेक्शन पहले बने हुए थे, रिसेंटली बने हुए। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे और मार्केट को एनालाइज करेंगे। तो ये हुए रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करने के तरीके। तो आगे हम देखेंगे कि इनको हम चार्ट में कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आसानी से बनाएंगे। तो हमारे पास एक चार्ट है। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टॉप बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं स्विंग टॉप। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे और इस लेवल पर हमारे 3 क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं। नंबर 1 स्विंग हाई, नंबर 2 मल्टीपल रिजेक्शन, और नंबर 3 मूव अवे वाज ड्रास्टिक। तो उसके बाद दूसरा हमारे पास एक और लेवल है, इस लेवल पे हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि मल्टीपल रिजेक्शन 1 2 3 4 5,
ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन हुआ है। फिर द मूव अवे वाज ड्रास्टिक दो, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम ये कर रहा है। इस लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा है, फिर इसके बाद यहाँ से रिजेक्ट होकर फिर यहाँ से उसको एक रेजिस्टेंस मिली। तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में एक लेवल है स्विंग लो, तो यहाँ पे हम एक सपोर्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार इस लेवल से ही रिजेक्ट हुआ है, और ये 4 टाइम और 5 बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। तो अगर क्लोज जाके देखें तो यहाँ से थोड़े बहुत फेक ब्रेकआउट हुए हैं, जो कि हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके उनको क्लियर करेंगे, वो अगली वीडियो में डिटेल में बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए चीज़ों को सिंपल ही रखेंगे ताकि समझने में आसानी हो सके। तो एक और लेवल हमें नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इस लेवल पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से सपोर्ट, फिर इसके बाद सपोर्ट ब्रेक करने के बाद जो दूसरा हमने लाइन बनाया था, ड्रा किया था, वहाँ पे उसको फिर से सपोर्ट। तो ऐसे करके आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हो, और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहो तो मज़ीद आपको ये चीज़ें क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए एक और एग्ज़ाम्पल की मदद से चीज़ों को मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक चार्ट है, तो इस एरिया पे हमें देख सकते हैं कि मल्टीपल रिजेक्शन। तो इस पे हम लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद स्विंग लो, इस पर भी एक लाइन ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद हमें एक और लेवल नज़र आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रा करेंगे। इस लेवल पे भी हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी एक लाइन और ड्रा करेंगे। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो इस तरह करके हम यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं और अपने ट्रेड को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख लो कि यहाँ पे पहले ये रिजेक्शन मिली थी, फिर इसके बाद ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने लगा। फिर यहाँ से एक लेवल पे बार बार इसको रिजेक्शन मिली, तो वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ड्रा किया, और जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन गया है, तो वहाँ पे हमने एक लाइन और ड्रा कर दिया, और बीच में भी हमने एक और लाइन ड्रा कर दिया ताकि ट्रेड में हमें कोई मुश्किल नहीं हो। अमूमन एक डिबेट चलता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बॉडी पे ड्रा किया जाए या विक पे। तो इस एग्जांपल में हम इसको देखेंगे कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बनाए था। तो ड्रा करने के 3 तरीके हैं। पहला हम ये कर सकते हैं कि एक लाइन ड्रा करेंगे जहाँ पे मोस्ट टचेस हो रहे हों। तो दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रहा है वहाँ हम लाइन बना सकते हैं। तो इससे हो गया है कि हमारा चार्ट थोड़ा गंदा दिखेगा, और हम अपने चार्ट को क्लीन रखना चाहते हैं, तो हम थर्ड ऑप्शन की तरह जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन में हम क्या करेंगे, जोन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जोन बना रहे हैं जहाँ पे मोस्ट मैक्सिमम टचेस हो रहे हों। और इसके बाद यहाँ हमारे पास एक और लेवल आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट पे हम इस लेवल पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन हो रहे हैं, मूव अवे वाज ड्रास्टिक, और आप यहाँ देख सकते हैं कि थोड़े से फेक आउट भी हुए हैं। तो आप ये कहेंगे कि आपने इसके नीचे क्यों ड्रा नहीं किया लाइन। तो ये आप देख सकते हैं कि कैंडल कितनी बार रिजेक्ट हुए हैं, और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके इनको एनालाइज करेंगे तो हमें कुछ सिग्नल मिलेंगे जिसका यूज़ करके हम जिसको एनालाइज करके हम ऐसे फेक बैकआउट से बच सकते हैं। तो उस पर हम एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।